कविता अग्निपथ, कवि हरिवंश राय बच्चन। कविता की व्याख्या, कक्षा 9वीं। तो आइए समझें अग्निपथ कविता की व्याख्या। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता अग्निपथ की आरंभिक पंक्तियां हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, कवि कर्मठ मनुष्य के जीवन को अग्निपथ अर्थात मुश्किलों से भरा रास्ता मानता है। वे जीवन की क्षणिक सुविधाओं को छोड़कर बड़ी चुनौतियों को जीतने का मार्ग दिखाता है। ये जीवन चुनौतियों और कठिनाइयों से भरा हुआ संघर्षशील जीवन है। तभी तो कवि आरंभ में कहता है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, अर्थात ये जो जीवन है, ये कर्म के रास्ते पर बढ़ना, अपनी मंजिल के रास्ते पर बढ़ना कठिनाइयों भरा रास्ता है, जिसे हमें आगे जाकर पार करना है। इस पर बढ़कर हमें आगे निकलना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अग्निपथ अर्थात कठिनाइयों भरा रास्ता। वृक्ष हों भले खड़े, कवि कहता है मनुष्य को संबोधित करते हुए कि मंजिल की ओर बढ़ते हुए, मंजिल के रास्ते की ओर बढ़ते हुए, चाहे कितने भी घने वृक्ष और कितने भी छायादार वृक्ष तुम्हें रास्ते में मिलें। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, कितने भी वृक्ष मिलें और वे कितने भी घने हों अर्थात सघन हों, और कितने भी बड़े हों, कितने भी छायादार हों, कितने भी बड़े हों, एक पत्र छाँ भी मांग मत मांग मत मांग मत। उनसे एक पत्ते जितनी छाया की भी उम्मीद मत रख। मतलब एक पत्ते जितनी छाया भी उनसे मत मांग। कहने का भाव है कि एक थोड़ी सी भी किसी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए मदद की उम्मीद मत रखो, चाहे वो एक पत्ते जितनी छोटी उम्मीद क्यों ना हो। किसी से थोड़ा सा भी कुछ मत मांगो, मतलब थोड़ी सी भी मदद या सहायता मत मांगो। अर्थात कवि कर्मठ मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि जीवन में आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के रास्ते में अगर तुम्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो उसे अवश्य करो, उन कठिनाइयों का सामना करो, पर किसी से कभी भी थोड़ी सी भी मदद की उम्मीद मत रखो। चाहे तुम्हें कितनी भी सहूलतें रास्ते में दिखाई दें, कितने भी ऐसे लोग दिखाई दें जो ऐसे लोग दिखाई दें जो अपने हाथ आगे बढ़ाएं तुम्हारी मदद के लिए, तो उनसे मदद मत लो। कहने का भाव उसका ये है कि अपनी मंजिल के रास्ते पर अपनी हिम्मत से आगे बढ़ो और इन कठिनाइयों से भरे हुए रास्ते को अपनी हिम्मत से आगे बढ़कर पार करो और अपनी मंजिल तक पहुंचो। इस अग्निपथ अर्थात कठिनाइयों भरे रास्ते को अगर तुम अपनी मेहनत से बिना किसी की मदद के आगे बढ़कर पार करोगे, तभी तुम्हें मनचाही मंजिल मिलेगी। आगे कवि कह रहे हैं, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, शपथ हो गया कसम खाना, प्रण लेना, अपने आप में एक प्रण करना। तो कवि कह रहा है तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, अर्थात कवि के अनुसार संघर्षशील मनुष्य का जीवन आग पर चलने के समान है। जो जीवन में अपनी मंजिल को अपनी हिम्मत से पाना चाहते हैं, उनके लिए जीवन में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। एक आग पर चलने के समान ये रास्ता समझना चाहिए। कवि उसे कर्मशील जीवन की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि तेरी मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन तू इससे घबराकर थकेगा और रुकेगा नहीं। देखिए, इन पंक्तियों में कवि कहता है तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, अर्थात मंजिल की ओर बढ़ते हुए कभी भी तू थक हार कर नहीं बैठेगा और ना ही थमेगा, मतलब कभी भी रुकेगा। तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अर्थात मंजिल के रास्ते की ओर बढ़ते हुए
कभी मुड़कर पीछे मदद के लिए नहीं देखेगा। अपने आप में ये शपथ ले, अर्थात अपने आप में ये प्रण कर कि जीवन में मंजिल की ओर बढ़ते हुए ना तो कभी थक हार कर बैठेगा और ना ही कभी रुकेगा और ना ही कभी पीछे मुड़कर सहायता के लिए देखेगा। यही है कठिनाइयों भरे रास्ते पर जीत हासिल करके आगे बढ़ने और अपनी मंजिल को पाने का रास्ता। अर्थात इन पंक्तियों द्वारा कवि मंजिल की ओर बढ़ते हुए संघर्षशील मनुष्य को ये प्रेरणा देना चाहता है कि तुझे कभी भी पीछे की ओर नहीं जाना, बल्कि लगातार कठिनाइयों पर जीत हासिल करके जीवन की कठिनाइयों को पार करके और आगे बढ़ना है। तुझे अपने आप में ये शपथ लेनी है कि कठिनाइयों से भरे इस अग्निपथ यानी कि इस रास्ते पर मंजिल की ओर बढ़ते हुए इस कठिन रास्ते पर तुझे निरंतर आगे बढ़ते जाना है और जीवन में ये प्रण लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए तो लगातार अपनी मंजिल की ओर बिना थके, बिना रुके और बिना किसी सहायता के आगे बढ़ेगा। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहाँ पर अश्रु का अर्थ हो गया आंसू, स्वेद हो गया पसीना और रक्त हो गया खून। तो कवि कहता है ये महान दृश्य है, अर्थात संघर्षशील मनुष्य से कवि कह रहा है कि ये एक महान दृश्य है, क्योंकि संसार के अग्निपथ पर एक मनुष्य लगातार आगे बढ़ रहा है। और किस तरह से आगे बढ़ रहा है? अश्रु अर्थात आंसू, स्वेद हो गया पसीना, रक्त हो गया खून, इन तीनों से लथपथ हुआ अर्थात मनुष्य आंसू, पसीने और खून से लथपथ होकर भी आगे बढ़ता जा रहा है। पसीना उसकी कर्मशीलता का परिचय देता है, आंसू उसकी पीड़ा की ओर इशारा करते हैं और रक्त उसके साहस का बोध कराता है। अर्थात अपने कर्मों को निभाता हुआ, अपने कर्म करता हुआ और अपने सारे दुख को पीता हुआ, और चाहे उसका खून ही क्यों ना बहे, उसे जख्मी ही क्यों ना हो जाए, उसे दुख और पीड़ा का अपार सामना ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वे लगातार अपने कर्म के रास्ते पर बढ़ता हुआ, हर तरह की कठिनाई को सहन करता हुआ लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है। ये सबसे महान और सुंदर दृश्य है और इसे ही अग्निपथ अर्थात कठिनाइयों भरा रास्ता मंजिल की ओर बढ़ने के लिए एक कर्मशील मनुष्य के लिए कहा जा सकता है।